साथियों नमस्कार। मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत, जिसमें मटर पर प्रयोग, मेंडल महोदय द्वारा मटर पर जो प्रयोग किया गया है, आज उसके बारे में चर्चा होगी। और ये क्लास 9th का सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है, मेंडल के वंशानुक्रम का नियम, और इस विषय पर आज बात होगी। तो मेंडल ने मटरों पर परीक्षण कर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि वर्णसंकर प्राणी अथवा जीव अपने मौलिक रूप की ओर अग्रसर होता है। मेंडल ने यह प्रयोग मटरों पर और चूहों पर किया। सबसे पहले हम मटर पर होने वाले प्रयोग पर चर्चा करेंगे। मेंडल ने छोटी और बड़ी दो प्रकार की मटरों को समान संख्या में लेकर बोया। मेंडल ने एक हाथ में छोटी और एक हाथ में बड़ी दो मटरों को समान संख्या में लेकर बोया, और उगने वाली मटरों में सभी वर्णसंकर जाति की थी, यानी हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है कि एक वर्ण की जो मटर होती है दूसरे वर्ण से जब उसे जो है किया जाता है तो वह हाइब्रिड बन करके एक नई वर्णसंकर जाति उभर करके आती है। तो उगने वाली मटरों में सभी वर्णसंकर जाति की थी। इन वर्णसंकर जाति की मटरों को फिर से बोया गया, तो उनसे उत्पन्न होने वाली मटरों विशुद्ध और वर्णसंकर दोनों प्रकार की मटरें थी। और उन्होंने वर्णसंकर जाति की मटरों को बारंबार बोया, यानी लगातार बोया, और अंत में उन्हें ऐसी मटरें उपलब्ध हुई जो वर्णसंकर होने के बजाय शुद्ध थी। तो मेंडल का यह जो प्रयोग है, इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। और मटरों के उपयुक्त प्रयोग द्वारा मेंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो गुण जागृत होता है वह सुप्त गुण को दबा देता है। यानी जो गुण जो है मटर में जागृत होते हैं, वो जो है अन्य जो गुण है उसको दबा देते हैं। अब जैसे इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मेंडल ने प्रयोग किया, जैसे मेंडल ने एक मुट्ठी में एक समान मटर रखा और दूसरी मुट्ठी में बड़ी मटर रखा, एक में छोटी एक में बड़ी, और अलग अलग जगहों पर एक एक बीघे में मान लीजिए बो दिया। तो जो छोटी जाति की है फिर बड़ी जाति के हैं, उनमें फिर जो है वर्णसंकर कराया गया, हाइब्रिड हुआ, तो फिर हाइब्रिड को बोया गया। तो हाइब्रिड से जो है नई चीज़ें निकली, फिर उसमें से उसको संशोधन किया गया, और फिर जो शुद्ध छोटी मटर शुद्ध बड़ी मटर, इस प्रकार से उनका प्रयोग हुआ। यानी लगातार नई नई चीज़ों से उसको जो है हाइब्रिड जो बीज हो रहा है उसको और परिष्कृत करना, और प्रोडक्टिविटी बनाना, और ज़्यादा उपज को बढ़ाना, ये लक्ष्य रखा गया। अब आपने जो है जब क्रांति फैलानी थी, हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत बड़ी कमी थी। हमारा देश अमेरिका से जो है गेहूं खरीदता था। तो ऐसी परिस्थितियों में उस समय जो है लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि हमें जो है खेती को बढ़ावा देना है, और खेती में भी हमें जैविक खेती पर ज़्यादा बल दे करके ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो, इसके लिए हमें बल देना है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वैज्ञानिकों के जो है आह्वान किया कि आप आइए प्रयोग कीजिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम छतों पर खेती करेंगे, गमलों में खेती करेंगे, और हर तरीके से जो भी करना पड़ेगा, लेकिन हम अपने देश के लोगों का पेट भरेंगे। ये जो सोच थी, उससे जो है खाद्यान्न का भंडार लगातार बढ़ता गया, और आज भारत इतना सशक्त और मजबूत हो गया है कि वो भारत देश लगातार दूसरे देशों को खाद्यान्न की मदद देता ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत है, इन्होंने बड़ी मटर लिया फिर छोटी मटर, इससे क्या हुआ, बड़ी मटर और जब छोटी मटर को मिला दिया गया तो यहाँ वर्णसंकर मटर बना, इसे हम कहेंगे हाइब्रिड मटर। फिर इस मटर से शुद्ध बड़ी मटर 25%, बड़ी संकर मटर 50%, शुद्ध छोटी मटर 25%। यानी जो बड़ी मटर है शुद्ध वो 25% मिला उस हाइब्रिड मटर से, और फिर इस हाइब्रिड मटर से जो बड़ी
हाइब्रिड मटर है वो 50% मिला और जो शुद्ध छोटी मटर है वो 25% मिला। फिर इसी चीज को बारंबार बोया गया, यानी लगातार बोया गया। तो फिर अगली जो है स्टेप हमें मिली, मेंडल महोदय को मिली, तो वह क्या थी कि शुद्ध बड़ी मटर 25%, बड़ी वर्ण संकर मटर तो ये जो है 50% और शुद्ध छोटी मटर 25%। इसी तरीके से लगातार इसमें जो है इंक्रीजिंग आर्डर में प्रोडक्टिविटी बढ़ती रही और मेंडल का यह प्रयोग काफ़ी सफल रहा। आने वाले वीडियो में हम मेंडल महोदय ने जो चूहों पर प्रयोग किया है इस विषय पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।